साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर एमी दुआ, अध्यक्ष अहरा NNP। साथियों, आज कोरोना का रोना पूरे विश्व में है। भारत के सभी राज्यों, सभी जिलों में है। लेकिन मुझे जो आपसे कहना है कि महामारी, बीमारी, इसमें जान की हिफाजत ये तो ज़रूरी है, और इसके लिए जो भी कारगर उपाय चाहे सरकार कर रही है, चाहे पब्लिक कर रही है, ये सराहनीय है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन इसके दूसरे पहलू में जहाँ सरकार सियासत कर रही है, पैसों की बंटवारा कर रही है, घपलेबाजी कर रही है, देश को लूटने और समाज को लूटने में लगी हुई है, उन्हें शर्म नहीं आ रहा। भारत के अंदर 42 लाख से ज़्यादा NGO, सिविल सोसाइटी हैं जो रजिस्टर्ड है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एक सिविल सोसाइटी है और इसकी भारत के अंदर करीब 700 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, और सभी सेंटर अपने अपने योगदान से, अपने अपने सहयोग से, अपने अपने कंट्रीब्यूशन से लोगों की सेवा, चाहे वो प्याज हो, आलू हो, दाल हो, चावल हो या पके हुए खाने हो, वो बांट रहे हैं, दे रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे 700 सेंटर में से भी सिर्फ अगर 200 सेंटर काम कर रहे हैं और वो 1-1 लाख रुपया का कंट्रीब्यूशन समाज को दे रहे हैं, तो 2 करोड़ बनता है जो एक संस्था, एक सोसाइटी कर रही है। 42 लाख जो सिविल सोसाइटी NGO हैं, अगर उसमें से मैं कहता हूं कि अगर 1000 NGO भी अगर अपने कमिटियों, अपने सेंटर्स, जो उनके सेंटर्स हैं, उनके लोग हैं, उनके जो कार्य करते हैं, उनके मार्फत अगर वो पूरे भारत में काम कर रहे हैं या करते हैं, तो मैं समझता हूं कि 200 करोड़ का सहयोग जो है संस्थाओं द्वारा जनता को पहुंच रही है। मेरा कहना ये है कि सरकार को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कॉर्पोरेट हाउस, सेलिब्रिटी हजारों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए दान दे रही है, अनुदान दे रही है। वो सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्या जनता के पास, क्या ज़रूरतमंदों के पास वो पहुँच रही है? ये सारे के सारे सरकारी तंत्र अपने अय्याशी में, अपने रख रखाव में, अपने गाड़ियों में, अपने बंगलों में, अपने सैलरी और भत्ता में खर्च कर रही है, और फिर कह रही है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है और मुझे जो है टैक्स बढ़ाने हैं। चाहे वो पेट्रोल में टैक्स बढ़ाएं, चाहे अन्य चीज़ों में बढ़ाएं, और अब तो शराब में। तो मैं कह रहा ठीक है भैया, शराब में टैक्स बढ़ा दो, खूब पैसे इकट्ठा कर लो। जनता तो बेवकूफ़ है, शराब पिएगी, मस्त रहेगी और आपको जेबें भर देगी। तो इस तरह से जनता सरकार को जेबें भर रही है, कॉर्पोरेट हाउस पैसे दे रही है, उसे चूँकि टैक्स बचाना है, उसको वाहवाही लेनी है, सेलिब्रिटी को वाहवाही लेनी है, उनकी फिल्में चलनी हैं, तो वो सारे के सारे जनता की हितैषी नहीं है। वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इनको समझने की ज़रूरत है। जो हमारे मझोले लोग हैं, मीडियम वर्ग लोग हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं,
उनको कौन देख रहा है, उनको कौन पैसा दे रहा है, उनकी जो नुकसान हुए, उनकी दुकानें जो बंद हैं, उनको क्या मिल रहा है? बिजली का बिल उनको देना है, उनको दुकानों को किराया देना है, उनको कोई राहत मिलता है कि? लेकिन सरकारी जो तंत्र हैं, जो हमारे ही सेवक हैं, मज़े की बात है ये लोकतंत्र में कि जो सेवक हैं, जो नौकर हैं, वो मज़े कर रहे हैं। उनको 4-4 लाख रुपए सैलरी, भत्ता, सारी सुविधाएं, गाड़ियां, हर सुविधाएं वो ले रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ते। करोड़ों अरबों रुपया का जो है बर्बादी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और जो जनार्दन है, जो जनता है, जो लोग है, वो तंत्र का गुलाम बना हुआ है। तो एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा भारत तंत्र जो राजा का नौकर मज़े में है और नौकर त्राही त्राही कर रहा है, नौकर सैनिटाइज़र और मास्क की मांग कर रहा है, अगर कहीं बट रहा है तो वो इस तरह से भाग रही है जैसे उसे पता नहीं क्या कुछ मिलने वाला है। शराब की दुकानें नहीं खुल गई, लोग लाइनों में 2-2 किलोमीटर लाइनों में लग गए और उन्हें लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं मिलने वाला, ले लो। तो राजा का तो ये हाल है, और तब नौकर जो सेवक है उसका मज़ा क्यों ना ले। मैं तो कहता हूँ कि वो ठीक हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कोरोना जो आया, एक तरफ हमारे दुखदाई है, तो मैं दूसरी तरफ मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि जनता कम से कम अवेयर, जागरूक तो हो रही है, समझ तो रही है, और इसका जो खामियाजा भुगतना है वो जनता को ही भुगतना है, चाहे वो टैक्स के रूप में दें, चाहे अन्य कारणों से दें। और इसका जो मलाई खाना है, इसको जो मज़े लेना है, जो आपका नौकर है, आपका सेवक है, वो ले। सावधान हो जाओ और ऐसे लोगों को वोट मत दो। लोकतंत्र को बदलो, सत्ता को बदलो, व्यवस्था को बदलो। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें एक शक्ति दिया, चाहे वो 20% हो या 30% की ताकत दिया, अधिकार दिया, उसका सही इस्तेमाल करो। और अपने जो आसपास के जो लोग हैं, जो आपके साथी हैं, आप जो उसको पकड़ सकते हैं, आप उसे दबा सकते हैं, आप उससे काम ले सकते हैं, ऐसे लोगों को लोकतंत्र में चुनाव करो। किसी पार्टी विशेष को वोट मत दो, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी सरकार का पट्टू है। हमारे बाकी जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी हो, चाहे पुलिस हो, सभी जो है तंत्र का हिस्सा है। और तंत्र मिल कर के राजा को लूटने में लगा हुआ है, राजा को कंगाल बनाने में लगा हुआ है, राजा को सड़कों पे ला करके धोबिया घाट की तरह घाट में पे जैसे कपड़ों को धोना जाता है, वैसे जनता को धोने का काम आप सबका, हम सबका सेवक कर रहा है। जाग जाओ। और हम आपसे आह्वान करते हैं कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा और एनपी के बैनर पे आओ। हम आपको एक ताकत देंगे, एक शक्ति देंगे। आवाज़ दो, हम सब एक हैं, और एक तरह से आप समाज को, देश को बचाने के लिए आगे निकलो। जय हिंद, जय भारत।